हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी लेखपाल के लिए यूपी स्पेशल की एक क्लास है। दोस्तों, आपको पता है कि लेखपाल में यूपी स्पेशल से 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के आएंगे। इस क्लास में आपको 20 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे ही दोस्तों, एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको इस क्लास में देखने को मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, क्लास को आरंभ करते हैं। आप पूरा वॉच कीजिए क्लास को, निश्चित ही आपको ये क्लास पसंद आएगी। प्रश्न नंबर आपका एक है, उत्तर प्रदेश का विभाजन किस तिथि को प्रारंभ हुआ था? उत्तर प्रदेश का विभाजन किस तिथि को प्रारंभ हुआ था? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 9 नवंबर 2000 को। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश का विभाजन करके ही उत्तराखंड को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? उत्तराखंड राज्य को बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक सीमा साझा करता है? एक राज्य ऐसा है जो उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक सीमा साझा करता है, तो उस राज्य का नाम है दोस्तों मध्य प्रदेश। यदि आप मैप देखेंगे उत्तर प्रदेश का तो आपको पता चल जाएगा कि सर्वाधिक साझा करने वाला उत्तर प्रदेश की सीमा से मध्य प्रदेश राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न, वर्षा वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश की जलवायु को बांटा गया है। उत्तर प्रदेश की जलवायु को बांटा गया है आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश, साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों ही राइट आंसर हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश की जलवायु जो है आर्द्र होने के साथ साथ उष्ण भी है। ठीक है, नमी के साथ साथ गर्म भी है। तो नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे दक्षिणी शहर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सोनभद्र दोस्तों नक्शे में यदि आप देखेंगे सबसे नीचे है, तो यही है उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला। ठीक है, पूर्वी जिला आपका बलिया है। तो ये चारों जिले आपको याद रखने हैं, पूर्वी और पश्चिमी, उत्तर और दक्षिण वाले। ठीक है, प्रश्न बन सकता है। निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तर प्रदेश की जलवायु को प्रवाहित करते हैं? यहाँ पर अक्षांश दिया गया है, महाद्वीपीयता प्रभाव दिया गया है, हिमालय की उपस्थिति दी गई है, उपरोक्त सभी दिया गया है। यदि आपने ऑप्शन डी चुना है तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये सभी उत्तर प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करते हैं। देखिए, प्रैक्टिस सेट बड़ा ही जानदार है दोस्तों, अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ ताकि 20 में से 20 आप एग्जाम में कर सको। बस चैनल से दोस्तों जुड़ जाइएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 6 है, भूगर्भिक रूप में उत्तर प्रदेश भाग है। तो उत्तर प्रदेश किसका भाग है? तो उत्तर प्रदेश दोस्तों ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा, प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का ये भाग है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पठारी भाग हिस्सा है। दक्षिणी पठारी भाग वाला हिस्सा कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय भारत का है। ए विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। उचित लगने पर दोस्तों स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो ताकि बाद में अच्छे से हम उसका रिवीजन कर सकें। संपूर्ण उत्तर प्रदेश को कितने भौगोलिक विभागों में बांटा गया है? बताइए, कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 में बांटा गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी क्षेत्र को भाबर तथा उसके बाद के समानांतर क्षेत्र को तराई क्षेत्र कहा जाता है। क्या ये पॉइंट आपको सही लग रहा है? इस पर आपको विचार करना है दोस्तों। सेकंड पॉइंट को देखते हैं। तराई क्षेत्र में वर्षा की अधिकता के कारण बड़े पैमाने पर धान व गन्ने की खेती की जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, क्योंकि दोनों ही पॉइंट सही हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा, धान की खेती और गन्ने की खेती जो होती है वो तराई क्षेत्र में होती है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा की अधिकता इसका जो है कारण है। और दोस्तों उत्तरी क्षेत्र को भाबर, उसके बाद के क्षेत्र को समानांतर क्षेत्र को ही तराई क्षेत्र कहा जाता है। सभी अच्छे फैक्ट है, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखें दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? एक पॉइंट यहाँ पर आपको सही नहीं दिखेगा, उसी का चयन करना है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में मुख्य रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के पठारी भाग शामिल है। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में, तो आपको लग रहा है कि पहले वाला पॉइंट सही है। उसके बाद में दक्षिणी पठार की भूमि बंजर एवं कंकरीली पथरीली है। तो यहाँ पर दोस्तों ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। इस क्षेत्र में वर्षा की अधिकता है। इस क्षेत्र में वर्षा की अधिकता है।
चलिए डी वाला पढ़ लेते हैं। भीषण गर्मी तथा जल के अभाव में इस क्षेत्र की वनस्पतियाँ छोटे आकार की होती हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें, हमारा जो तीसरा विकल्प है ये ही गलत है। इस क्षेत्र में दोस्तों बात हो रही है दक्षिणी पठारी भाग में मुख्य रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड आता है, परंतु यहाँ पर वर्षा की अधिकता देखने को नहीं मिलती है। तो इस कारण से यहाँ पर छोटी वनस्पतियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में पड़वा पाई जाती है? पड़वा क्या है ये चीज़ समझ लेना है। पड़वा दोस्तों एक प्रकार की मिट्टी है, एक प्रकार की मिट्टी है ये। और ये किस जिले में पाई जाती है ये पूछा गया है। हमीरपुर जिले में दोस्तों ये पाई जाती है पड़वा मिट्टी। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है, इसको याद कर लीजिएगा कि पड़वा एक प्रकार की मिट्टी है जो कि हमीरपुर जिले में पाई जाती है। हमीरपुर के साथ में जालौन में भी पाई जाती है। और यह मिट्टी हल्के लाल रंग की मिट्टी होती है। कैसी होती है ये? हल्के लाल रंग की मिट्टी ये होती है। ठीक है, याद रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को लगाते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। सर्वाधिक तापमान कहाँ पर पाया जाता है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में। सी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। यहाँ पर जो है गर्मी का ज़्यादा अनुभव होता है बुंदेलखंड क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न को लगाते हैं। प्रदेश में वायु मर्द अपरदन से सर्वाधिक प्रवाहित क्षेत्र है। तो पश्चिमी क्षेत्र जो है ना ये सबसे ज़्यादा जो है वायु मर्द अपरदन से प्रवाहित जिला है। नेक्स्ट पर आते हैं। उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? तो उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु देखने को यहाँ पर मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न को लगाते हैं। उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है? ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। और अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई लाइक अवश्य कीजिएगा। आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूँ, तभी जा कर के आगे भी और अच्छे से मेहनत की जाएगी। आप जो फिर 20 में से 20 क्वेश्चन पूरे करोगे लेखपाल के एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए आंसर इसका है ऑप्शन बी, बंगाल की खाड़ी से। बंगाल की खाड़ी से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? अहरोरा, अडवा, बघेलखंड, बटुआ, कौन सा नहीं है? तो डी वाला यहाँ पर नहीं है, बाकी ये बांध है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? यमुना, गोमती, सई, तमसा। ये भी एक अच्छा प्रश्न है। तो गोमती नदी जो है इसका राइट आंसर होगा। जैविक आपदा घोषित हो गई है ये। 17 का भी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सोंझ झील अवस्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सोंझ झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में है ये? तो ये मैनपुरी का जो जिला है ना, उस जिले में आपको ये वाली झील देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात मिर्ज़ापुर में स्थित नहीं है? मिर्ज़ापुर में एक जो है जलप्रपात स्थित नहीं है, उसका चयन करना है। तो राइट होगा ऑप्शन ए, सबरी। जबकि चूना दरी है, सिद्धनाथ दरी है और लखनिया है। ऐसे नोट कर लिया करो इन चीज़ों को, और जो आंसर होता है उसको देखना या ध्यान से। परंतु ये जो पॉइंट है सभी, जैसे कि सिद्धनाथ दरी जलप्रपात मिर्ज़ापुर में है ये। नेक्स्ट प्रश्न, वीडियो का लास्ट और अंतिम प्रश्न है ये। इसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? बैराज और नदी दी गई है। अरवली, गंगा, नरोरा, शारदा, बनबासा, गोमती, बाणगंगा, राप्ती। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बाणगंगा राप्ती कर दिया गया है। ये सही नहीं है। गोरखपुर जो है राप्ती नदी के किनारे पर है, बसा हुआ है। जबकि ये ऊपर के तीनों आप याद कर लीजिएगा। ठीक है भाई। चलिए अब आ जाते हैं हम नीचे। यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों क्या पॉइंट हमने लिया है। देखिए हमने यहाँ पर लिया है आज उत्तर प्रदेश में फल उत्पादक जिले एवं क्षेत्र। तो यहाँ पर केला, केले का जो उत्पादन होता है ज़्यादातर वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर। एक या दो तो 100% याद ही रखने हैं आपको। ठीक है। आम, आम के लिए जो फेमस है आपका नखलाऊ और बरेली, मेरठ, वाराणसी, गाजियाबाद, कानपुर, सहारनपुर, रायबरेली। देखिए ज़्यादातर तो
लखनऊ आपको याद रखना है, सहारनपुर आपको याद रखना है। यहाँ पर ज़्यादा जो है आम की खेती होती है। साथ में आप याद कर सकते हैं वाराणसी को भी, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं लंगड़ा आम। ये केवल एक ही ज़िला है जिसमें लंगड़ा आम फेमस है, वाराणसी जिले के में। दशहरी आम। दशहरी आम लखनऊ का समीपवर्ती क्षेत्र। मैंने बताया कि आपको लखनऊ याद रखना है। और यहाँ पर है मलिहाबाद क्षेत्र, जहाँ पर आपको दशहरी आम देखने को मिलने वाला है। संतरे के लिए केवल सहारनपुर याद रखना आपको। संतरे के लिए सहारनपुर उत्पादन में नंबर 1 है। अमरूद। अमरूद के लिए आपको जो प्रयागराज बिल्कुल याद रख लेना है, ये इसके लिए लेटेस्ट है, जानदार है। अमरूद के लिए प्रयागराज। अमरूद प्रशिक्षण केंद्र भी प्रयागराज में ही है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं लीची। लीची के लिए सहारनपुर और मेरठ। आपको लीची यदि देखनी है या खानी है तो दोस्तों सहारनपुर और मेरठ का आप जो है भ्रमण कीजिए, यात्रा कीजिए, वहाँ पर ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। प्रतापगढ़ केवल एक ही चीज़ के लिए यहाँ पर फेमस है। आंवला के लिए प्रतापगढ़ जाना जाता है और कई बार परीक्षा में ही पूछा भी गया है, इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं माल्टा। माल्टा से याद कर लीजिए मेरठ। नींबू के लिए सहारनपुर और मेरठ। सोयाबीन के लिए बुंदेलखंड। सोयाबीन के लिए बुंदेलखंड इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर संतरा आपका हो गया जो कि सहारनपुर है। नींबू आपका हो चुका है जो कि सहारनपुर है। और साथ में लीची सहारनपुर। 3 चीज़ संतरा, लीची, नींबू, सहारनपुर जिला याद रखना है। और सोयाबीन के लिए बुंदेलखंड। और आपका दशहरी आम के लिए मलिहाबाद क्षेत्र लखनऊ, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हैं। केला वाराणसी। आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, यदि लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ सकें और इसी तरह की क्लास हम आपके लिए कंटिन्यू जारी रख सकें। कुछ क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में आपके साथ लेकर आएंगे क्लास में। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।